बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी आज आपके लिए लेके आया हूँ। इतनी मज़ेदार, लज़ीज़ और ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है कि जब आप एक बार बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे। सर्दियों की बड़ी मशहूर सौगात है और जो मेरे दोस्त लाहौर के रहने वाले हैं उनको पता है कि लाहौरी फ़िश जो है ना कैसी होती है। ग्रीन चटनी के साथ है। ग्रीन चटनी जो है इसके बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। फ़िश बनाने का तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक मसाला बनाना है। फ्राई पैन लेंगे है और उसके अंदर हम 1 चम्मच साबित धनिया और 1 चम्मच साबित ज़ीरा और 3 ये वाली सूखी हुई मिर्चें, ये बाज़ार से आपको मिल जाएँगी, ये डाल देनी है। इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और चूल्हे पे चढ़ा के आँच हल्की रखनी है, लेकिन इनको आपने हिलाते-जुलाते रहना है। किसी चम्मच के साथ आप इसको हिलाते रहें, क्योंकि ये जो सब्ज़ अपना लाल मिर्चें हैं, ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। बस आपने इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है और फिर इसको ग्राइंड कर लेना है, मसाला बना लेना है। इसको मैं अलग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने ली है 1 किलो मछली। इसको अच्छी तरह से धो लिया है। मछली धोने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ये वाला मसाला अभी मैंने बनाया है, ये 1.5 चम्मच इस पे मैं डाल लूँगा। लाल मिर्च पाउडर आपने 1 चम्मच डाल देना है और उसके साथ जहाँ पे हल्दी जो है, ये आपने आधा चम्मच डालनी है। चाट मसाला आप लेंगे आधा चम्मच और ये भी डाल देंगे। आपको मैं ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला बता रहा हूँ कि ये जब आप एक बार खाएँगे तो आप बार-बार बनाएँगे। यहाँ पे आपने अजवाइन लेनी है आधा चम्मच और इसको आपने ऐसे हथेली के ऊपर मसल लेना है। मसलने से इसकी बहुत ही प्यारी-सी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लगती है। ये आपने इसमें डाल देनी है और यहाँ पे मैं गरम मसाला बहुत ही थोड़ा-सा डाल रहा हूँ। आधा चम्मच आपने गरम मसाला डालना है और इसके अलावा आपने क्या करना है कि लेमन लेने हैं 2 और उनका या तो जूस निकाल लें या इसके ऊपर ही निचोड़ लें। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ही निचोड़ रहा हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे इसमें नमक डाल देना है। दोस्तों, मसाले जब अच्छी तरह से आप लगाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िश तब ही जाके बनेगी। मसाले लगा के हमने इसको 2 घंटे के लिए कम अज़ कम छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। 1 चम्मच आप ले लें नमक या आधा चम्मच ले लें, जैसे आपको ज़रूरत। अच्छा, अक्सर हमारे जो दोस्त सेल कर रहे होते हैं ना फ़िश, वो उन्होंने नमक और अजवाइन लगा के देना होता है, तो आप उनको मना कर दीजिएगा, मैंने नहीं लगवाया। तो ये मैंने 2 चम्मच यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें, सारे मसाले जो है अच्छी तरह से मैं इसके साथ लगा दूँगा, फ़िश के ऊपर लगा दूँगा और इसको मैं कम अज़ कम 2 घंटों के लिए छोड़ दूँगा। मैं आपको ये बता रहा था कि आप फ़िश लेने जाएँ तो आपने उनको मना करना है कि वो नमक ना लगाएँ, वो बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। कुछ तो वहाँ से लगा हुआ होता है और कुछ जो है घर आके बंदा लगाता है। इसको मैं 2 घंटे के लिए ये अब छोड़ देता हूँ। एक बाउल मैंने लिया है, इसमें 2.5 चम्मच मैं अपना डालना है बेसन। बेसन 2.5 चम्मच डालना है, उसके साथ मैंने 1 चम्मच डाल देना है कॉर्नफ्लोर और इसके साथ आधा चम्मच, यानी छोटा आधा चम्मच जो है, ये मैंने कलर फूड कलर जो होता है ये डाल देना है, ज़र्दा कलर। अच्छा, इसमें बहुत ही थोड़ा-सा पानी डाल के आपने इसको मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बने। आपने इसको गाढ़ा-गाढ़ा पेस्ट सा बना लेना है। पेस्ट बनाना है, इसको आपने स्लरी नहीं बनाना है, इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखें, इसकी थिकनेस देख लें, ये कैसे मैंने बनाया है, बस इतना सा आपने बना के अब तकरीबन 2 घंटों से ज़्यादा हो चुका है, तो हमारी फ़िश जो है, वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। जो हमने मसाले उसके ऊपर लगाए थे, वो उसने अपने अंदर जज़्ब कर लिए हैं। माशाल्लाह, ये देखिए, कितने ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो अभी मैंने पेस्ट बनाया है, ये वाला इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर देना है और इसको ऐसे करके ये हाथों से अच्छी तरह से लगा देना है। ये वाला पेस्ट जो है ये आपने आखिर में लगाना है, पहले नहीं लगाना है। यानी मैरिनेशन से पहले नहीं लगाना है, मैरिनेशन जब पूरी हो जाए उसके बाद आपने लगाना है। अब आपने क्या करना है कि ऑयल गरम करना है, ऑयल गरम करके इसमें आपने ऐसे
पीसेस रख देने हैं। देख लीजिएगा कि कितनी गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं पीसेस रखने, बस मैं इसमें 4 या 5 पीस जो है ये रखूँगा और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने दूँगा। 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज करनी है, अलटते-पलटते रहना है। ये 2 मिनट और दूसरा 2 मिनट, 4 मिनट हो जाएगा। इसको मैंने एक दफ़ा निकालना है, अलग कर देना है। बाकी जो फ़िश पड़ी हुई है मेरे पास, उसको मैंने फ्राई कर लेना है और उसके बाद फिर इनको मैंने डालना है। ये याद रखिएगा, ये आपको मैं टिप बता रहा हूँ कि अक्सर फ़िश जो हम बनाते हैं ना घरों में, तो उसके अंदर एक पानी सा रह जाता है। वो ख़त्म करने के लिए फ़िश को 2 दफ़ा आपने फ्राई करना है। आप जब शॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं वो वाले लोग जो है 2 दफ़ा फ़िश फ्राई कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप वही घर में जब करेंगे तो इंशाल्लाह वही तरीका आप जब करेंगे तो आपकी फ़िश भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। इसको मैं साइड पे करता हूँ और जो मेरे पास बाकी पड़ी हुई है वो वाली फ़िश जो है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अब ये वाली भी ऐसे ही मैंने फ्राई करनी है, जितनी देर में ये फ्राई होगी उतनी देर में वो वाली पहले वाली फ़िश जो है वो ठंडी हो चुकी होगी, तो मैं वो डाल लूँगा। दोस्तों, ये होता है सीक्रेट उन लोगों का जो आपको वो लोग नहीं बताते, और जब भी हम घर में बनाते हैं तो इसके अंदर से एक पानी सा रह जाता है। फ़िश जितनी भी हम फ्राई कर लें वो उसके अंदर से वो पानी जो है बिल्कुल रह जाता है। तो ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है। इसको मैं अब जब उसको मैं निकालूँगा तो मैंने इसको डाल देना है, ठीक है? तो ऐसे ही 4 मिनट के लिए, यानी 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट दूसरी साइड से जब मैं इस फ़िश को पका लूँगा, तो अब मैंने क्या करना है कि वो जो पहले ठंडी वाली हुई पड़ी है फ़िश, उसको मैंने यहाँ पे डाल देना है और उसको भी मैंने ऐसे ही 2 मिनट के लिए पकाना है, अच्छी तरह से पकाना है। और ऐसे पकाना है कि उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, कलर भी ख़राब नहीं होने देना और उसको पका भी लेना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये फ़िश फ्राई वाली रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप लोग देखते रहें और सर्दियों में खूब एंजॉय करें। ऐसी रेसिपियों से का फ़ायदा उठाएँ जो आपके लिए बहुत ही नफ़ा बख़्श हैं, आपको रेस्टोरेंट पे ना जाना पड़े। अब ये फ़िश जो है अगर आप रेस्टोरेंट पे जाएँगे तो बहुत महँगी होगी, लेकिन अगर यही आप घर में बना लेंगे तो बहुत ही सस्ती आपको पड़ेगी और आप इसको एन्जॉय भी रेस्टोरेंट वाले तरीके से कर रहे होंगे। ये देखिए जी, इसको मैं अब अलग रख देता हूँ और यहाँ पे मैंने जो पहले रखी हुई थी, जो ठंडी हमारी फ़िश हो गई है, वो मैं यहाँ पे रख रख देता हूँ और इसको भी ऐसे ही मैंने निकाल लेना है और आपको डिश आउट करके दिखा देना है। रेसिपी हो गई है हमारी ख़त्म। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला किस्म की हमारी लाहौरी फ़िश जो है बिल्कुल रेडी है। एक चीज़ की वज़ाहत कर दूँ कि जो मैंने ज़ीरा और लाल मिर्च और उसके साथ धनिया जो पीसा था, उसको आपने बहुत ज़्यादा पाउडर फ़ॉर्म में नहीं लाना है, बस दरदरा सा करना है। अल्लाह के पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसको ग्रीन चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। मज़े करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।